अच्छा, साईं बाबा कभी कभी बहुत सारी बातें ऐसी बोला करते थे जिनका लोगों को समझ में नहीं आता था कि बाबा का मतलब क्या है, लेकिन एग्जैक्ट जो हो रहा होना था या जो होने वाला होता था बाबा वही कहते थे। एक बार क्या हुआ, द्वारका माई में बाबा बैठे हुए थे और उनके पास उनका एक भक्त बैठा हुआ था जो बाबा से बातें कर रहा था। बातें करते करते उसे एक आवाज सुनाई दी और जब उसने द्वारका माई की दीवार की ओर देखा तो वहां पर एक जो छिपकली है वो बहुत आवाज कर रही थी। उसने वो आवाज सुनने के बाद बाबा से पूछा कि बाबा, ये जो छिपकली है ये बहुत आवाज कर रही है, तो आप मुझे बताइए कि जो छिपकली की जो आवाज करना होता है, ये जो छिपकली से साउंड आ रहा है, ये शुभ माना जाता है या अशुभ माना जाता है? अब उस पर बाबा का जवाब सुनिए आप। बाबा ने कहा कि ये ना शुभ है ना अशुभ है, ये तो बस अपनी बहन का इंतजार कर रही है जो औरंगाबाद से इससे मिलने आने वाली है। अब वो भक्त बिल्कुल चुप हो गया क्योंकि बाबा की तरफ से ऐसा जवाब आया। और अगर एज अ इंसान अगर आप सोचेंगे तो इस जवाब का आपके लिए तो कुछ मायने नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कैसे संभव है कि ये छिपकली यहाँ रहती है और औरंगाबाद कहाँ है, शिरडी से इतना दूर, और वहां से एक छिपकली इससे मिलने आने वाली है। उसने इसके बाद कुछ भी नहीं पूछा और वो चुपचाप बैठा रहा, क्योंकि इस जवाब के बाद उसकी बोलती बिल्कुल, वो सोचे क्या बोलूं मैं, बाबा ने तो ऐसा जवाब दिया है। अच्छा, वहीं पे क्या हुआ, एक और भक्त बाबा के दर्शन के लिए आया घोड़े से, घोड़े के थ्रू, घोड़ा गाड़ी से। और दर्शन करने के बाद जब वो वहां से जाने लगा तो उसके घोड़ा आगे नहीं बढ़ रहा था, उसके घोड़े को भूख लग रही थी। तो उसने क्या किया, एक बोरा उठाया, जो उसके पास बोरा अपने साथ लेके चलता है, और उसमें से उस बोरे को झाड़ कर और चना जो है, जो घोड़े का खाना था, वो उसने निकाला, चारा वगैरह, और घोड़े के आगे डाल दिया और वो घोड़ा खाने लग गया। और जब उसने वो जो बोरा था उसको झाड़ा था और साइड में रखा था, तो उसमें से एक छिपकली निकली और वो छिपकली भागी और भागकर जाकर द्वारका माई की दीवार पे चढ़ गई। अब वो जो भक्त बाबा के पास बैठा था उससे बाबा बोलते हैं कि ये देखो, ये दूसरी छिपकली आ गई, और अब दोनों बहनें कितनी आराम से बातें कर रही हैं और प्रसन्न हो रही हैं। और सोचने वाली बात यह कि जो भक्त, दूसरा भक्त घोड़ा गाड़ी से आया था, वो भी औरंगाबाद से ही आया था, तो इसका मतलब वो छिपकली भी औरंगाबाद से आई थी। तो अब वो भक्त देखकर हैरान था, लेकिन बाबा का कहना भी सच निकला कि भाई वो छिपकली जो है वो औरंगाबाद से आई थी इस छिपकली से मिलने के लिए, जो कि शिरडी में रहती है। अब ये कैसे संभव है, क्या हो सकता है? बाबा का कहना तो सच निकल गया, वो सब बाबा ही जाने। लेकिन ये जो कहानी से हमें एक चीज समझने को मिलती है कि जो भी कभी कभी बाबा कहते थे, या आज भी अगर हम देखें हमारी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें आती हैं जो हम सोचते हैं कि इन चीजों का हमारी लाइफ में क्या काम, लेकिन उसमें भी बाबा का एक बहुत बड़ा प्लान होता है जिसे हमें श्रद्धा और सबूरी से समझना चाहिए। जो आगे जाकर आपको, जब आप पजल बैठाएंगे ना, जब आप चीजें कलेक्ट करेंगे, जब आपको समझ में आएगी कि उस समय ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि आज ये होने वाला था। तो बाबा के जो प्लान है वो एकदम सटीक होते हैं और उसको कोई भी मात नहीं दे सकता, और उनकी भविष्यवाणी हमेशा सच होती है। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा होगा, और बाबा से जुड़ी हुई ढेर सारी, उनके भक्तों से जुड़ी हुई ढेर सारी रियल स्टोरीज, रियल वीडियोस इस चैनल पर अपलोडेड हैं, जिन्हें जाकर आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं बाबा से जुड़ी हुई असली कहानियां पढ़ता रहता हूँ, समझता रहता हूँ और आप तक पहुंचाता रहता हूँ। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट कहानी के साथ, एक रियल हिस्ट्री के साथ। तब तक के लिए ओम साई राम।